हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, पिछली एक वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप जो है एडिक्शंस क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के एडिक्शंस होते हैं, हम उसे कैसे दूर जा सकते हैं, मतलब कैसे उन एडिक्शंस को पूरी तरह से भगा सकते हैं और कौन कौन से एडिक्शंस है मैंने इस बारे में आपको बताया था। अभी आज की वीडियो जो है हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं व्हाट इज़ शॉपिंग एडिक्शन। आखिर शॉपिंग एडिक्शन है तो क्या है। अभी शॉपिंग एडिक्शन मतलब क्या कि खरीदने की, कोई भी चीज़ खरीदने की ज़्यादा से ज़्यादा लत होना, मतलब कौन सी भी चीज़ दिखे तो वो खरीद लेना, उसकी चाहे ज़रूरत हो या ना हो, बट एक कंटिन्यूस एक हैबिट बन जाना कि मुझे मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। जैसे कौन सी भी चीज़ें अगर होगी तो वो पसंद आई तो वो तुरंत से खरीद लेना, या फिर जिनकी ज़्यादा ज़रूरत भी ना हो फिर भी वो खरीद लेना। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि शॉपिंग एडिक्शन। कहते हैं। अभी एडिक्शन मतलब क्या, मैंने आपको बताया लत, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो फाइनेंशियली जो है वो इंसान को हार्मफुल हो जाए, मतलब इंसान को वो हानिकारक हो जाए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि शॉपिंग एडिक्शन है तो क्या है। अभी हम शॉपिंग एडिक्शन के सिम्टम्स के बारे में जाने। अभी सिम्टम्स मतलब क्या कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि शॉपिंग एडिक्शन एडिक्टेड वो पर्सन है। तो सबसे पहली बात, ऐसा इंसान क्या करता है कि वो हमेशा ये ये सोचता है कि मैं क्या नया खरीदूँ, कैसे खरीदूँ, इसके बारे में उसका दिमाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है। और वो हर वो कोशिश करता है जिससे वो चीज़ खरीद सके, जैसे कि पैसों का एडजस्टमेंट करना, दैन आफ्टर दैट किसी और से हम जो हम कहते हैं किसी और से पैसे उधार ले लेना, या फिर क्रेडिट कार्ड्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आउट करना। दैन अगर उस वक्त पैसे ना हो तो भी कुछ नया सोचने की कोशिश करना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर क्या कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं। या फिर जैसे ही उसे कोई नया शॉप दिखता है, या फिर रास्ते में अगर वो जाता, रास्ते से वो गुज़र भी रहा होता है, तो अगर उसे कोई दुकान दिखती है तो वो तुरंत जो है नया कुछ खरीदने के बारे में सोचता है, या फिर वो उस शॉप में जाने से खुद को नहीं रोक पाता और नई चीज़ें जो है वो लेने से नहीं कतराता है, या फिर खुद को वो रोक नहीं पाता। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर जो है ये शॉपिंग का एडिक्शन क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम्स है। अभी हम मूव आउट हो जाएंगे कि आखिर शॉपिंग एडिक्शन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि चाहे कोई भी इंसान हो, उसे फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसे फाइनेंशियल बजट भी प्रॉपर तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये शॉपिंग एडिक्शन की कंडीशन में इंसान क्या करता है कि उसे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ें नए नए लेता है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो धीरे धीरे लो हो जाती है, या फिर वो कर्जाऊ हो जाता है, मतलब उसके ऊपर लोन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। दैन उसके बाद उधारी वगैरह देना है वो भी उसकी ज़्यादा बढ़ती है। दैन उसका जो बैंक बैलेंस जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो है वो हमेशा शॉपिंग करने के बारे में सोचता है, या फिर शॉपिंग करता है तो जाहिर सी बात है शॉपिंग वो करेगा तो उससे ये बाकी की भी चीज़ें लगेगी, क्योंकि बिना पैसों के तो वो शॉपिंग नहीं कर सकता। तो ये बातें होती। दैन उसके बाद फिर कुछ और फिज़िकली प्रॉब्लम्स वगैरह वो फेस आउट करता है, जैसे कि उसके फाइनेंशियल कंडीशन लो होने की वजह से उसके बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, मतलब उसे वो टेंशन्स वगैरह आते हैं। दैन आफ्टर दैट कि अगर वो कैसे करेगा सब कुछ मैनेज, इसके लिए उसके बॉडी के अंदर एंजाइटी जिसे हम कहते हैं वो एंजाइटी डेवलपमेंट होती है। और फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल होने की वजह से, या फिर शॉपिंग ज़्यादा न करने की वजह से उसके अंदर जो एंग्रीनेस है, चिड़चिड़ापना है, वो इंसान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने के लिए हेल्प होती है उससे। तो ये जो है फ़ायदे मैंने आपको, ये जो है साइड इफ़ेक्ट्स जो है मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है शॉपिंग एडिक्शन पर्सन जो है वो फेस आउट करता है। अभी नेक्स्ट पार्ट हम मूव आउट हो जाएंगे कि हम जो है इस शॉपिंग एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे वो जो इंसान है वो अपने शॉपिंग एडिक्शन को छोड़े। तो सबसे पहली बात कि जाहिर सी बात है कि बहुत अगर ये आदत अगर बहुत सालों पहले से चालू हुई होगी
या फिर बहुत महीने से अगर ये आदत होगी शॉपिंग एडिक्शन की, तो ये किसी भी इंसान के लिए इतना इजी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि उस इंसान को जानना होगा कि नहीं, मुझे एडिक्शन है शॉपिंग की, मतलब ख़रीदने की जो है मुझे लत है। और उसके बाद ही हैव टू डिसाइड और शी हैव टू डिसाइड, मतलब उसे वो डिसाइड करना होगा कि नहीं, मुझे ये जो आदत है उससे बाहर किसी भी तरीके से जल्द निकलना है। एंड आफ्टर दैट जो है, देखो, अगर शॉपिंग के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाएगा। और हम ज़्यादा करके आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि हम जो है हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स है वो हमेशा हमारे पास में होते हैं, मतलब हमारे वॉलेट में कहो, हमारे पर्स में कहो, जो बैंक के जो कार्ड्स होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड जो है वो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। या फिर मोबाइल्स में भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे जो है शॉपिंग जो है करना वो बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर हम कहें गूगल पे ऐप वगैरह है, दैन फ़ोन पे ऐप हैं, ये जो अलग अलग ऐप है इनके ज़रिए भी अगर हमारे पॉकेट में पैसा ना होगा उस वक्त, तो भी हम सीधा बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस हमारे फ़ोन के अंदर वो ऐप्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो है, अगर आप वो ऐप डिलीट कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उस वक्त पैसा नहीं होगा, तो फिर आपको जो है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और फिर आप जो है आपकी वो आदत उस वक्त के लिए पीछे हट जाएगी, मतलब आप वो कुछ जो खरीदना है ना है वो खरीद नहीं पाओगे। दैन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट जो है कि बहुत सारे लोगों के पास हमेशा क्रेडिट कार्ड उनके होते ही होते हैं, जैसे ATMs वगैरह होते हैं वो हमेशा उनके पास होते ही होते हैं। और सच कहूँ तो ये जो मोबाइल्स ऐप्स है, जैसे फ़ोन पे ऐप्स है, गूगल पे ऐप्स है, या फिर कुछ जो कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स वगैरह है, ये सच कहूँ तो बहुत यूज़फुल है। लेकिन बात क्या होती है कि शॉपिंग एडिक्टेड पर्सन जो है उसके पास वो जो कार्ड्स होते हैं, जो ऐप्स होते हैं, उसकी वजह से उसे एक सुविधा प्राप्त होती है कि भले ही उसके पास उस वक्त पैसा ना हो, लेकिन जो है वो अलग ऑप्शन के थ्रू जो है वो शॉपिंग कर सकता है पैसे देके। इसके लिए ये जो ऐप्स है वो डिलीट कीजिए, या फिर जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो हैं वो भी अगर हम कहेंगे तो वो भी उस इंसान को यूज़ करने ना दे, या फिर वो इंसान खुद भी यूज़ ना करे। दैन उसके बाद जो है हम नेक्स्टली मूव आउट हो जाएंगे कि यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर दैट। और जब भी आपको शॉपिंग का मन करे तो आपको ज़रा सोचिए कि आपको किस वक्त शॉपिंग की एक मतलब हम कहते हैं शॉपिंग की आदत है कि क्या आप कब लगता है कि मैं शॉपिंग करूं, तो उस वक्त जो है अपने आप को अलग हॉबीज़ में बिज़ी रखिए। अलग हॉबीज़ में मतलब कि आप उस वक्त डांस कीजिए, बुक्स रीडिंग कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है वो कीजिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप और क्या क्या अलग बाकी की चीज़ें कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो डू योर ओन हाउस होल्ड वर्क, आप खुद के घर का भी काम कर सकते हो, बाकी का जो काम है कुछ वो भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मीट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से भी मिल सकते हो उस वक्त। मतलब आप यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी इन अनदर टास्क, आपको दूसरी टास्क में जो है खुद को उस वक्त के लिए बिजी रखना है। एंड तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आखिर शॉपिंग एडिक्शन होता क्या है। दैन नेक्स्टली पार्ट में मैंने बता दिया कि शॉपिंग एडिक्शन के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, मतलब क्या क्या लक्षण है। और दैन थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि शॉपिंग एडिक्शन जो है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। एंड फोर्थ पार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप शॉपिंग एडिक्शन को कैसे दूर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप स्माइलिंग, ब्राइटनिंग। इफ़ यू आर इन दोज पर्सन प्लीज़ ट्राई दिस टिप्स, बिकॉज आई नो कि ये जो टिप्स जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड ऑल्सो शेयर विथ अदर्स, दूसरे लोगों के साथ भी उससे वो शेयर ज़रूर कीजिए।
Thank you so much for watching this video. Subscribe this channel, like this video, shares with all friends, families. Thank you so much. Thanks a lot.